समय अचानक एक दिन उस काउंसलिंग सभा में, उस समय में नए नए में, जैसा हम परिचय देखते, सदुकी से देखते, व्यवस्थापक को देखते, और मुख्य लोग जो टीम है, जो वे मिलजुल कर बातें करते, डिस्कसिंग करते हैं, जिसे बिठाना है, जिसे हटाना है, जब बातें करते हैं कि बेथलेहम में वो काउंसलिंग टीम का ईसाई भी एक मुख्य पात्र है, मेन व्यक्ति है। ईसाई के जीवन में अब तक सब कुछ ठीक से चल रहा था, अचानक एक दिन एक तूफान उठने लगा। क्या तूफान है? इस काउंसलिंग सभा में जो हर दिन के समान जब मेन लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी अपने अपनी कुर्सी में बैठे थे। ईसाई भी आकर अपनी मेन कुर्सी में बैठा था। अचानक उस काउंसलिंग सभा में से एक व्यक्ति ने उठकर बोला, ईसाई आप हमारा अगुवा है, हम आपका इज्जत देते हैं, आप मुख्य व्यक्ति है, लेकिन हमारे अंदर एक सवाल है, इस सवाल का आप जवाब देना है। ईसाई ने बोला, इतनी सालों से जो सवाल नहीं है, अब अचानक क्या सवाल आया? उन्हें बोले, पहले सुनो बात मैं बोला। सवाल यही था, आप सचमुच यहूदी है क्या नहीं? उसने बोला, गुस्सा हुआ, क्या बात बोल रहे तुम? अरे मैं इस्राएल में हूँ, बेथलेहम में हूँ, इस काउंसलिंग सभा में हूँ, आप सबका हेड है, मेरे बच्चे ऐसा, मैं ऐसा। अभी अचानक आपके अंदर ये शक कैसा आया कि मैं यहूदी हूँ क्या नहीं? उन बोले, प्रूफ करो। क्या चीज की प्रूफ? तुम यहूदी है तो प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? सेकंड सवाल उठाए, आप यहूदी नहीं है क्योंकि आपके दादाजी जो बोयाज है कि आप लोग, आपके दादाजी बोयाज ने एक अन्य स्त्री से शादी किया और उस परिवार में आप लोग आए। अब बोलो ये कैसा पूरा होगा? सवाल तो सही लग रहा है, जैसा आप सिर हिला रहे हैं। सवाल तो वैसे आ रहा है ना, बस बोयाज एक यहूदी है, लेकिन रूथ मोआब देश का है। उस समय में सारे जातियों से बेकार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए नो चांस करके जो वचन में लिखा गया, एक जाति है, मोआब जाति है। उस जाति में से आई हुई रूथ बोअज का पत्नी बन गए। अभी इनका परिवार अब बनते आ रहा है, बच्चे बनते आ रहा है। अब बोलो, आप कैसा यहूदी हो सकते हैं? एक नॉन वेज नहीं तो प्योर वेज ही होना है, अब तो मिक्सर है। इसके सवाल दो, जवाब दो। उसके बाद आप पथ में रहना है क्या, हमारे तुम अगुवा बनना है क्या नहीं? सवाल आपके लिए सही लग रहा है ना? हाँ, सच है। अभी ईसाई कटक गया, आहा सच है। अभी तीसरा उसको देखकर बोलने लगे, देखो इस सवाल के लिए तुम जवाब देने के बाद हमारे तुम अगुवा बनना है, हमसे दूर हो जाए। आप प्रूव करना है आप यहूदी, लेकिन कैसा प्रूव करें? क्योंकि इतिहास तो सच है ना। उस काउंसलिंग के सारे लोग मिलकर ईसाई को उस मेन पद से हटा दिए। तुम हमारे लिए अगुवा बनने के लिए योग्य नहीं है। उस सब के सामने ईसाई उठने से बड़े अपमान लगा। पूरे देश को पहचानने वाला व्यक्ति अभी सिर झुकने की स्थिति पर आने से बड़े अपमान होने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, क्योंकि ये धर्मशास्त्र से संबंधित बात है, ये वो परमेश्वर की धोखा देने वाली बात है। पूरी धरती में यहूदी मतलब एक ही व्यवस्था, एक ही परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। गलत है, आप इस पथ में नहीं हो सकते, इस अनुभव में होने के लिए मौका नहीं, अड़ जाओ। ईसाई सिर झुककर रोते हुए वो जगह से निकलने लगा। अभी घर आकर भाई साहब सोच रहे हैं, मेरा पथ चले गया, मेरा आदर चले गया, मेरा नाम चले गया, अभी इस सब को वापस मैं कैसा प्राप्त करूं? दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग क्या है, यदि कुछ काम से, कुछ पद से, कुछ विषय से यदि उन्हें हटा देने से तो नहीं तो और कोई चलेगा, ये जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गलत है तो क्षमा मांगो, वापस मिलजुल जाओ, आगे बढ़ेगी।
अगर गलत नहीं है, प्रभु की दया से तू सही करके स्थापित करने के लिए प्रभु की अनुग्रह को प्राप्त करने की कोशिश करना है। कुछ लोग ये चर्च नहीं तो वो चर्च, वो पास्टर नहीं तो वो पास्टर, ये जिंदगी पूरी पास्टर को बदलते बदलते, चर्च को बदलते बदलते यीशु भी आकर चले जाएगा। एक बीज जिस जगह में बोया गया उसी जगह में दुख क्यों ना, तकलीफ क्यों ना, धूप क्यों ना, ठंडे मौसम क्यों ना, बारिश क्यों ना, उसी जगह में सह कर रहने से एक जगह में एक समय में बड़ा पेड़ बन रहा है। यहाँ से निकाल कर हफ्ता हफ्ता में उस जगह बीज को बदलने से वो कभी भी परिपक्व नहीं होगा। ईसाई ने अपनी पथ को वापस प्राप्त करना, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका जवाब को मैं ढूंढ के निकालूंगा, वापस उस कुर्सी में बैठूंगा, इन लोगों को देख लूंगा करके प्लान किया। अभी ईसाई ने क्या किया मालूम है? बड़ी चालाक से एक बात को सोचा। क्या सोचा? मैं यहूदी करके उनको स्थापित करना है, मैं धर्मशास्त्र को पालन करने वाला हो करके उनको स्थापित करना है। क्या करे? प्लान किया। इसके प्लान कुछ अलग ही है। क्या किया मालूम है? अपनी घर की नौकरानी को बुलाया। उस समय में हर एक पत्नी का नौकरानी होते हैं, तो ईसा की पत्नी का जो नौकरानी है उसे बुलाकर रहस्यता से एक बात बोला, देख तू बहुत सालों से मेरे घर में मेरे पत्नी के लिए तू काम कर रही है। बाइबल के हिसाब में उस घर की मालिक एक व्यक्ति को आजाद करने से वो वापस अपने घर जा सकता है, तब तक वो गुलाम बनकर उसी घर में काम करना है। देख तो बहुत सालों से मेरे घर में तू काम कर रही है, तुझे भी आजाद चाहिए, मुझे भी मेरे पति चाहिए, इसीलिए मैं जो तुझे बोलता उस प्रकार से कर। ठीक है साहब, बोलिए। इसने क्या बोला मालूम है? देख मैं तुझे शादी कर लूंगा। सीधा क्या बोला? मैं तुझे शादी कर लूंगा। जब मैं तुझे शादी कर लूंगा तो इस बातें पूरी इज़राइल में पता चल जाएगा। ईसाई सेकंड बड़ा गलत कर दिया। वो क्या है? उसके घर में काम करने वाली अन्य देश की स्त्री जो गुलाम बनकर है, उस स्त्री को इसने शादी किया। इसका मतलब ये 101% बाइबल की विरोध है, धर्मशास्त्र की विरोध करने वाला है। कर मैं तू भी पकड़ा जाएंगे। जब हम दो भी पकड़ा जाएंगे, न्याय की जगह में हमें खड़ा किया जाएंगे, तब मुझे एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन? ईसाई यदि तू सचमुच यहूदी है तो, ईसाई तो सचमुच धर्मशास्त्र को पालन करने वाला है तो इस स्त्री को तो छोड़ने पड़ेगा, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह स्थापित हो रहा है मैं धर्मशास्त्र को पालन करने वाला, मैं यहूदी हूं। रूट अच्छे से बनाया कि नहीं? सब कुछ ठीक है, प्लान अच्छा हो गया। ये भी सोचने लगे, ठीक है साहब, उस समस्या में मुझे आघात मिल रहा है मेरा गांव जाने के लिए, तुम कुछ भी हो जाओ, ठीक है साहब। लेकिन एक ही रात में कहानी बदल गया। क्या बदल गया? ये इतनी विश्वास योग्य है ये नौकरानी, सारी कहानी को जाकर ईसा की पत्नी को बोली, मैडम साहब मुझे बुलाया। अच्छा से बोल दिया। अभी ईसा की पत्नी को इतनी गुस्सा आया। अभी पत्नी और एक कहानी को सुर करने लगी। क्या सुर करने लगी? ठीक है, यहूदियों में एक नियम है शादी होने के समय, इसलिए याकूब के देखिए, याकूब तो रागीर समझकर गया, सुबह पता चला ले यहूदी की नियम है कि रात को पत्नी को नहीं देखे। ये वचन किसका याद में आ गया? ईसा की पत्नी को। आज रात, ठीक है कहानी ऐसी रहने देना, आज रात तो तू ही आ रहा है करके वो सोचकर बैठे रहेगा, आज रात में जाऊंगा। जब भाई साहब इंतजार कर रहा है, आज रात में गया, जब सुबह आया
आपके एक बात बोलूं, रात में ईसे की पत्नी जब अपनी पति के पास जाकर जो वापस आ गई थी, ये बात किसको पता नहीं था? ईसे को पता नहीं था। ईसे की सोच यही है, रात जो मेरे कमरे में मेरे घर की नौकरानी आई, जो अन्य स्त्री आई, जो गुलाम है वही आई, इसके वजह से मैं छूटने के लिए मौका है, मेरा प्लान सब कुछ ठीक है करके समझकर वो है। 3 महीना के बाद एक नया न्यूज़ बाहर निकल रहा है, ईसे की पत्नी कंसीव है। जिस दिन ईसे को उस पत्नी से निकाला गया, उसी दिन ईसे की पत्नी को ईसे से भी दूर किया गया, क्योंकि धर्मशास्त्र के नियम है। तेरा पति यहूदी नहीं है, इसलिए इसके बाद उसके साथ नहीं जीना है कर ईसे की पत्नी को जो दूर किए हुए। अभी सवाल उठ रहा है, जब ईसे की पत्नी को ईसे से दूर कर चुके, फिर ये कैसा कंसीव हुई, एक ऐसा गर्भवती हुई। अभी ईसे की कहानी, ये कहानी पूरा सामने रख दिए। अभी ईसे की पत्नी की कहानी पूरी देश में हाईलाइट हो गया। ईसे की पत्नी को समाज में लेकर आकर खड़ा किए, और वहां की जितने अधिकार लोग हैं, याजक लोग हैं, सब आकर जमा हुए। अब ईसे को भी बुलाकर बोलने लगे, ईसे तेरा पत्नी गलत काम की, गलत रिश्ता रखी है, इसलिए तो ये गर्भवती हुई। इसे अभी बच्चा धर्मशास्त्र के मुताबिक हम पत्थरवा से मारने वाले हैं, ये मरने की योग्य करके। जब बातचीत हो रहा था, ईसे की पत्नी कहानी सुन के लास्ट में साहब, ये सारा गलत का जो व्यक्ति है ना, यही है। ईसे को समझ लेना है, ये क्या तुम मेरे पर आज उंगली उठा रहा है? तब ईसे ने नौकरानी से जितना भी प्लान किया ना, पूरा कहानी के ये ओपन कर दिया। सर, ये मेरे घर की नौकरानी से इस प्रकार से करने वाला था, ये मुझे पता चलने से उस रात उस गुलामी स्त्री मानी गई, परंतु मैं उसके स्थान पे चलने लगा। मेरे घर में जो बच्चा है, ये गलत रिश्ता से नहीं, परंतु मेरे पति की वजह से ये हुआ। अभी ईसे को और एक बड़ा अपमान है। जी, तो एक इंसान है, ऐसा सोचता है, तू इस पद में रहने के लिए योग्य नहीं, तू यहूदी नहीं है, तू धर्मशास्त्र का पालन करने वाला नहीं। अब इसके बाद तू मुंह नहीं दिखाना कर। इजराइल के याजक लोग, काउंसलिंग में रहने वाले 8 डिपार्टमेंट है, सारे लोग मिलकर ईसे को निंदा करने लगे, अपमान करने लगे, सिर झुकने लगा। अब सुनिए, जब ईसे सिर झुकने लगा, उस सारे लोगों के मध्य में ईसे ने खड़ा होकर एक स्टेटमेंट बोला। क्या बोला मालूम है? मैं इस जगह में सिर झुकने के कारण उस गर्भ में रहने वाली बच्चा कारण है। वापस में आंसू, वापस निंदा, अपमान के कारण इस गर्भ में रहने वाले बच्चा ही कारण। मुझे बोलिए, भाई साहब ने पूरा प्लान किया और उस बच्चे क्या गलत किया? इतना प्लान सोचने वाले को ये भी अकल नहीं है। गुस्सा में ईसे ने कुछ स्टेटमेंट देने लगा। क्या? आप घर जाकर 69 चैप्टर, मतलब भजन संहिता 69 को पूरा पढ़कर देखिए, इस बच्चे के बारे में वहां पूरा लिखा होगा, समझ नहीं इसके लिए। उस काउंसलिंग सभा में खड़ा होकर ईसे ने उस गर्भ में रहने वाले बच्चे के बारे में उसने बोलता है, इस बच्चे को मैं एक गुलाम के समान पालूंगा। पहला, इस बच्चे को मैं कैसा पालूंगा? गुलाम के समान, क्योंकि इसकी वजह से वापस में सिर झुकने पड़ा, इसी के वजह से वापस में अपने पद को पा नहीं पाया, इसी की वजह से बस मेरे थोड़ा भी वैल्यू वो भी खत्म हो गया। इस बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन इसे अपनी वारिस नहीं समझूंगा। एक, इस बच्चे को मैं गुलाम के रूप से पालूंगा। सेकंड, ये बच्चा मेरा वारिस नहीं बनेगा। तीसरा, इस बच्चे को बस अपनी घर के काम करवाऊंगा। इस बच्चे को मैं क्या करूंगा? अपने घर के अंदर आने के लिए भी मौका नहीं दूंगा। इस बच्चे को मैं अपने धन से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इस बच्चे समाज में श्रापित बनकर रहेगा। इस बच्चे को
परदेसी के समान मैं देखूंगा, इस बच्चे को मैं एक श्राप के समान देखूंगा। ईसाई ने क्या बोला मालूम है? अगर इजराइल में आप किसी को श्राप देना ही तो क्या श्राप देना मालूम है? इस बच्चे के समान तेरे जीवन हो जाए। अब आपकी एक बात बोलता, इस बच्चे को इतना श्राप दिया गया, इस बच्चे पैदा होने अब तक वो दुनिया के देखा ही नहीं, अब तक उस बच्चे को पिता या पता ही नहीं, माँ पता ही नहीं, क्या हो रहा है पता ही नहीं। इस बच्चे इस धरती पर आने की पहले ही इस बच्चे के बारे में कई श्राप शब्द फेंका गया। ये बच्चे को परदेश के समान, इस बच्चे के श्रापित के समान, इस बच्चे मेरा वारिस नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा घर के अंदर भी आने के लिए मौका नहीं। आपको मालूम है जब उस बच्चे पैदा हो जाता है, उस बच्चे जब बढ़ते रहता है, ईसाई अपने घर में कुछ प्रोग्राम चलाता था, सब लोगों को बुलाता है, लेकिन ईसाई कोई दाऊद को नहीं बुलाता है। जब इस बेटा भूख लग रहा करके बोलने से ना कड़वा वस्तु को उस बेटे को देते थे। इस बेटे को इस्राएल में चोर कर बोला गए थे। जब दाऊद उस सड़क से आने के समय उस गांव के लोग, अरे चोर जा रहा है, अरे पनवती जा रहा है, श्रापित व्यक्ति जा रहा करके मजाक उड़ाते थे। ये सब 69 जो भजन में लिखा है। परंतु इस श्राप के लिए, इस जीवन के लिए इस बेटे का एक भी गलत नहीं है। ऐसा काफी शब्द को बोल कर ईसाई ने उस समाज के सामने एक फाइनल एक स्टेटमेंट देता है, ये मेरे लिए निकम्मा पत्थर ठहरेगा। वही बात को 118:22 में दाऊद लिखा। हालेलुया। राजमिस्त्री ने जिस पत्थर का निकम्मा ठहराया, मैं निकम्मा ठहराया गया। इस धरती के लिए मैं जरूरी नहीं है। इस रात के समय प्रभु की उपस्थिति में आए हुए लोगों, आपकी बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है, आपकी पढ़ाई मुझे पता नहीं है, आपका टैलेंट मुझे पता नहीं है, आप आपके बारे में क्या सोच कर बैठे मुझे पता नहीं, मेरे भविष्य क्या होगा। मैं इस रात आपको बोलूं, आपके बारे में इस दुनिया ने जो बोला वो सच नहीं है। अब तक आपको देखकर एक एक मुंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो सच नहीं है। अब तक, आज, इसके बाद भी आपके बारे में इंसान जो एक एक स्टेटमेंट दिया वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। तू ऐसा बनेगा, तू ऐसा बनेगा, तू गिरेगा, तू नाश होएगा, तू किसका लायक नहीं। आपके बारे में हजार लोग हजार शब्द बोले, सच नहीं। सेकंड, आपके बारे में सिचुएशन को देखकर, परिस्थिति को देखकर, आज के आपके मार्ग को देखकर, उस काटे के अनुभव, उस दर्द, उस दुख को, उस व्याकुल को ना सहते हुए आप आपके बारे में हजार स्टेटमेंट बोले होंगे। मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ। बाइबल में अय्यूब के बारे में देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में प्रभु गवाही देता है, अय्यूब के समान धर्मी धरती पर और कोई नहीं। निंदा रहित, प्रभु की बाई मानने वाला, बलि समर्पण करने वाला, बच्चों को प्रभु में ले चलने वाला। लेकिन जब दुख, उपद्रव, क्लेश उसे अय्यूब ना सहते हुए कहता है, मैं गर्भ में मरा होता तो भला होगा। सत्य आपके लिए जो स्टेटमेंट दिया वो सच नहीं है। आप आपके बारे में आज तक जो आप बोलते आए हैं, मैं अनपढ़ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं किसका लायक नहीं है, मैं बैठने के लायक नहीं, वचन बोलने के लायक नहीं, गीत गाने के लिए लायक नहीं। आपके बारे में आप जितना भी स्टेटमेंट बोले वो भी सच नहीं है। तीसरा एक सच है, आपके बारे में, मेरे बारे में उसने जो लिख कर दिया है वही सच है। हालेलुया। आपकी भविष्य के बारे में, आपकी जवानीपन के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, आने वाले दिन के बारे में,
तो किस प्रकार की जीवन जीना है, किस जगह में जीवन जीना है, किस प्रकार की सेवा करना है, किस लोगों के मध्य में सेवा करना है, किस प्रकार के बुलावट को मैं तुझे देना, किस प्रकार का अभिषेक को मैं तुझे दूं, किस प्रकार के वरदान को मैं तुझे दूं, किस जगह में मैं तुझे महान कर करके उसने जो लिख कर रखा है यीशु के नाम से वही हमारे जीवन में पूरा होगा। वही सच है। मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन के बारे में प्रतिज्ञा कौन दिया मालूम है? सेवक लोग। उन तमाम सेवकों के लिए मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूं, उनकी वजह से मैं आनंदित हूं। हालेलुया। मेरे जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रतिज्ञा सेवक लोग दिए। मेरे जीवन में पहली बार एक सेवक ने एक ऐसी प्रतिज्ञा दिया जो आज तक नहीं भूल पा रहा, तो बेहद चलाने के भी लायक नहीं है। हालेलुया। क्या चलाने के लिए? हाँ, बेफेलो चलाने के लिए भी तो लायक नहीं है। चर्च के बाद खड़ा होकर उसने मुझे इस प्रतिज्ञा दिया। मेरा बड़ा उस शब्द से भी मेरे लिए दुख नहीं है, मेरा आश्चर्य क्या मालूम है? इस शब्द इस प्रतिज्ञा मुझे देने के लिए वो श्रीलंका देश से आया हुआ था। ये मेरे लिए घमंड की बात है। हालेलुया। हाँ, लाखों रुपया खर्च करके उसने श्रीलंका देश से आकर चर्च के बाद मुझे एक प्रतिज्ञा दी, आशीष दिया, तू बफेलो चलाने के लिए लायक नहीं है। हालेलुया। और एक पास्टर ने मुझे बुलाया, मैं अयो कुछ काम में करके दौड़ने लगा, आधा घंटा मुझे प्रचार किया। और एक पास्टर ने प्रभु की उपस्थिति में चर्च के अंदर मुझे खड़ा कर आधा घंटा प्रचार किया। क्या प्रचार किया मालूम है? तू टपोरी बनेगा, तू गुंडा बनेगा, तू अनपढ़ बनेगा, तू दरिद्र बनेगा, तू वो बनेगा, तेरे परिवार इस आधा घंटा। उस समय में तो दुख लगा। गलत सब। लेकिन उस शुरुआत में मुझे दो चीज पता था। एक, रोना ही तो प्रभु की उपस्थिति में रोना, और एक प्रभु के वचन पर अपने जीवन को बिताना। हालेलुया। मुझे एक चीज पता था, जिसने बुलाया विश्वास योग्य है। अगर आप वो चीज को निंदा समझेंगे तो आपकी रूट अलग हो जाएगा, परंतु ये मैं चढ़ने की सीढ़ी समझेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन के बारे में कई जन कुछ भी बोले, आज की रात प्रभु में से आपके बारे में आपके मन क्या बोलता है? यिर्मयाह के बारे में बाइबल बोलता है, यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, प्रभु मैं छोटा लड़का हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहला इस्राएल के लिए मैं तुझे एक भविष्यवक्ता के रूप से अभिषेक किया। हालेलुया। तू तो अब बोलता है मैं छोटा लड़का, तू तो बोलता है अब मैं ठीक से बोल नहीं सकता, परंतु संपूर्ण इस्राएल के लिए तू भविष्यवक्ता कर मां के गर्भ में उत्पन्न होने की पहला मैं तुझे अभिषेक कर चुका। हालेलुया। एक अधिकारी की सिग्नेचर को बदल नहीं सकता है, तो स्वर्गीय प्रभु मेरे बारे में जिसने डिक्लेयर कर दिया, जिसने लिख दिया, उसे कौन बदल सकता? हर एक के लिए समय है। जब आपकी समय आ रहा है, निकम्मा पत्थर के अनुभव बदलने ही पड़ेगा। अगर इस बाइबल इतनी सच है, राज मिस्त्री ने जिस पत्थर का निकम्मा ठहराया वही खत्म नहीं हुआ, आगे शुरू हो रहा है चैप्टर, वही पत्थर खोने के पत्थर बन गए। हालेलुया। आपके जीवन की सेकंड चैप्टर यीशु के नाम से शुरू हो रहा है। हालेलुया। जितने लोग अब तृप्त हो चुके हैं, अच्छी में आराधना कर रहे, प्रिय नहीं, वो शुरुआत है। आज मसीह समाज में आत्मीयता में एक बड़ी दरिद्रता, बड़ी कमजोर क्या मालूम है? छोटी मोटी बातों में तृप्त हो जाते हैं, छोटी मोटी बातों में बस पैर जमीन से तो ऊपर आ जाता है। हालेलुया। तीसरा हफ्ता में 2 फुट ये नीचे चले रहता है, कारण तृप्ति नहीं।
जिस राज मिस्त्री ने मसीह जीवन में सिर्फ सेवकाई में मरने तक तृप्त शब्द नहीं आए, तृप्त नहीं, और प्रभु एक मौका, मुझे मौका दिया, और प्रभु एक नया दिन दिया, और कुछ करूंगा, अभी भी ताकत बाकी है, और कुछ करूंगा। इसीलिए तो कालेब कहता है जब 45 उम्र में जो बल है वो बल अभी भी मेरे अंदर है, इसलिए उस पहाड़ी देश को मुझे दो, उस पहाड़ी देश पर मैं चढ़ूंगा, लड़ूंगा, वहां के लोगों को मैं प्रभु के वश करूंगा। क्योंकि कालेब के अंदर तृप्त नहीं है। 45 उम्र में जो ताकत था, जो बल था, जो युद्ध किया था, जो भी जीते का, इसमें कालेब तृप्त नहीं हुआ। इस जीवन से और भी मैं कुछ करूंगा, इस जबान से और भी कुछ करूंगा, इस आत्मा से मैं और भी कुछ करूंगा। निकम्मा पत्थर सेकंड ओरिजिनल रूप में आ रहा है, कोने के पत्थर, रिया शादा रबना करा, कोने के पत्थर आज के रात की जगह में है। कुछ निकम्मा पत्थर यीशु के नाम से एक कॉर्नर पत्थर बन रहा है, कॉर्नर पत्थर बन रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जो निकम्मा पत्थर बनकर आए हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो निकम्मा ठुकराए हुआ पत्थर है, यहाँ कुछ पत्थर है जो टूटे हुए पत्थर है, यहाँ कुछ पत्थर बैठे हैं मुझे अनुग्रह कब मिलेगा, यहाँ कुछ पत्थर बैठे हैं मेरे प्रार्थना में जवाब कब आएगा, यहाँ कुछ पत्थर है इतने साल की सेवा कर कर भी, इतने साल के उपवास के बाद मेरे मन के उस लक्ष्य को मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन आज निकम्मा पत्थर के रूप खत्म हो रहा है, कोने के पत्थर की अभिषेक शुरू हो रहा है। बहुत से निकम्मा पत्थर है। यहां ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने जीवन को निकम्मा पत्थर करके खुद डिक्लेयर कर लिए, खुद डिक्लेयर कर लिए, बस एक मसीह जीवन जीवना। बड़ी दुख की बात है, भारत देश में कई जगह से मैं देखते आ रहा हूं, कई सेवक लोग अपनी सेवकाई को भी भंग कर चुके हैं, अनुग्रह में हट गए, अभिषेक में से दूर हो गए। इस रात निकम्मा पत्थर, ये चाँद में निकम्मा पत्थर के अनुभव महिमा वाला पत्थर बनने की जरूरत है। अभिषेक क्यों ना, वरदान क्यों ना, प्रार्थना क्यों ना, आत्मिक जीवन क्यों ना, समर्पण क्यों ना, मसीह की स्वरूप के विषय क्यों ना, मसीह में जलन के विषय क्यों ना, आंसू की प्रार्थना का अनुभव क्यों ना, घुटने का अनुभव क्यों ना, मसीह के लिए कुछ करने के लिए मेरे अंदर के जलन क्यों ना, ये सब महिमा के अनुभव में बदलने वाला है। अभी रुकने की जगह नहीं, उस सब में जीवन आने की जगह है। एक मुख्य बातों को बोलूं मैं, प्रियो, दाऊद कहता है निकम्मा पत्थर became the rejected stone become the anointed stone। एक महिमा और भरा हुआ पत्थर हुआ। सच्चे क्या, मेरा प्रभु अपने शब्दों में ईमानदार है, विश्वास योग्य है। आकाश से ढल जाए, धरती ढल जाए, उसके शब्दों में एक कमा भी नहीं मिट सकता, कमा भी नहीं मिट सकता। धरती भी उल्टा पुल्टा हो जाए, तेरे बारे में उसने जो लिख कर रखा, एक डॉट भी पूरा होने बिना वो नहीं रुक सकता, वो पूरा होने बिना मैं मरूंगा भी नहीं। क्योंकि मैं अपने बारे में बोल लिया इसलिए आप लोग शांत हैं। हालेलुया। मेरे बारे में, इस टुकराए हुए पत्थर के बारे में, इस राज मिस्त्री ने जो इनकार के इस पत्थर के बारे में अनंत काल के परमेश्वर ने अपनी डायरी में उसकी डायरी में जो इस पत्थर के बारे में लिखा है, उस पत्थर के बारे में लिखा हुआ शब्दों में एक कमा भी पूरा होने बिना मृत्यु भी तेरे सामने आकर झुकना ही पड़ेगा, धरती तेरे सामने रुकना ही पड़ेगा, शत्रु तेरे सामने चुप होना ही पड़ेगा,
पौल के बारे में बाइबल में लिखा है, ये मेरे लिए बहुत से उपद्रव को प्राप्त करना है, ये मेरे लिए बड़े बड़े काम करने वाला है। उस दर्शन के साथ साउल जो दौड़ता है, एक जगह में साउल को पकड़कर इतना मारने लगे, वो मर गया करके समझकर उठाकर फेंक कर चले क्या नहीं। फिर तो काम में 16 में पौल को इतना मारपीट किए है, वो मर गया करके कुत्ता को उठाकर फेंक के चल गया, फेंक के चल गया। जब फेंक के जाने के बाद मेरे बाइबल लिखा है, जब उसने मरा हुआ हालत में गिरा हुआ था, चेले लोग आकर उसको घेर कर जब खड़े थे, मेरा बाइबल लिखा है उनके मध्य में पौल वापस खड़ा होकर सुसमाचार बोलने लगा। गाना शादा करा साउल के बारे में, साउल तो रोम शहर में जाना बाकी है, अग्रिप्पा राजा के सामने तू खड़ा होना बाकी है, जहाज में तेरे साथ यात्रा करने वालों की उस 27 चैप्टर के उस बड़ी समुद्र के हानि से लोगों को तू ही बचाना बाकी है। इतने काम इस टुकड़ा व पत्थर साउल के बारे में लिखा है, तो अभी तो कैसा मर सकता। इस जीवन की कीमती को समझ लो, इस संसार के समान आपकी नजर नहीं रहेगा, संसार के समान आपकी जीवन नहीं रहेगा। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आज की रात पवित्र आत्मा एक इनर हीलिंग हमारे अंदर कर रहा है, तेरा सोच के विषय में, तेरे विचार के विषय में। इतना सारा तेरे आत्मिक के जीवन के बारे में तू गलत सोच कर बैठा है। अरे क्षमा के विषय में वो इतना ईमानदार है, तो अक्षर के विषय में वो कितना ईमानदार होगा? आमीन बोलो। उस पत्थर, कोने के पत्थर कैसा बना मालूम है? घर में जाकर पहला सामुएल 16वां अध्याय पढ़ लो। घर में जाकर वहां लिखा है, साउल, मैं आपको बोलूं, जिस दिन पत्थर, टुकराए हुआ पत्थर, कमजोर पत्थर, कोने का पत्थर बनने की जब समय आएगा ना, स्वर्ग भी चुप नहीं रहेगा, प्रभु इस धरती में किसको भी चुप नहीं बिठाएगा। आप एक्टिव होने के समय आने से ना प्रभु सबको तकलीफ दे देगा। अब हमें नहीं दे रहे। हालेलुया। पहले के समय के लोग ना चेले को इतना सताते थे, वे स्वर्ग से बढ़कर धरती पर ज्यादा रहते थे। हम लोग इतना ऐसे बन गए, वे सब ड्यूटी के बिना ऊपर बैठे हैं। कैसा देखते हैं आप लोग? अगमन में पौल पत्रस यूहन्ना के जेल में डाल देते, पीछे ही ना जाते। मुझे ये समझना नहीं आता, इन जेल में जाने के पहले ही विश्वास ऐसे प्रेयर कर देते हैं कि इन जेल में जाने के पहले वो आकर अंदर बैठा रहता है, और सुबह एक खबर आता है, अरे जेल में बराबर वहां सड़क में खड़ा रहकर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कोने के पत्थर जो है ना, स्वर्ग के दूतों को चुप नहीं बिठाएगा, ड्यूटी देगा। हालेलुया। इसको आराम नहीं देगा, लड़ेगा। जब उसने उसके अंदर आया, 16वां अध्याय में वो हर दिन के समान भेड़ बकरी चरा रहा था। जिस दिन दाऊद के समय आ गया, आमीन बोलो। पत्थर, अभिषेक पत्थर बनने के समय आ गया। ये 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। नया आवाज सुनने वाला है, आत्मिक आंखें खुलने वाला है, कुछ दर्शन आंखों के सामने आने वाला है, कुछ हृदय टूटने वाला है, नया हृदय आने वाला है। ये 4 दिन में कुछ अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। जीवन में इसकी पहले कभी भी आप नहीं देखे होंगे। अब तक तो आप अभिषेक को सेवकों के जीवन को देखकर वाओ 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 बोल बोल कर तो अपने अभिषेक से दूर हो गया। खुद के अभिषेकों पर लालसा रखा बताने के बिना, दूसरों के अभिषेकों पर तारीफ करने में। तेरा वजह से स्वर्ग की तरह निराश मालूम है।
महान सेवकों के लिए मैं उन्हें कमजोर नहीं बोल रहा, उनका अभिषेक के लिए कमजोर नहीं बोल रहा, पर तेरे लिए जब एक चीज की इंतजार है तो दूसरे चीजों के विषय पर कैसा तो आनंद हो सकता। इसके बाद एक समय आएगा, कोने के पत्थर बनने के बाद दूसरों सेवक को देखकर तू वाव नहीं बोलेगा, तेरा सेवक के बारे में बार बातचीत होगा, तेरा अभिषेक के बारे में बार बात शुरू होगा, तेरा प्रचार के बारे में बार शुरू होगा। ये अंत दिन में ऐसा एक कोने के पत्थर बनना है जो 100 प्रचार लोग कर नहीं पाए, प्रभु के उपस्थिति में समय बिताकर रोक कर घुटने में से जब बलिवेदी में आकर खड़ा होकर 15 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रचार, 15 मिनट की, 1 घंटा का, 3 घंटा का नहीं, तेरा 3 घंटा की लड़ाई प्रभु के साथ कमर में होना है। 3 घंटा प्रभु की उपस्थिति में लड़कर बलिवेदी में भीड़ के सामने मुंह खोलने से कम हो जाना। आने वाले दिन में बताऊंगा सामुएल मॉरिस अंत दिन में कोने के पत्थर बने हुए लोगों के जेब से प्रभु क्या क्या किया। कल हमारा नहीं है और एक चांस है करके कितना दिन तुम अपने आप को धोखा दे के जाएगी, और एक मीटिंग में देखा जाएगा, और एक प्रचारक आने से देखा जाएगा, और एक प्रार्थना में नहीं। या ऐसा भी कुछ लोग बैठे हैं तो कोने का पत्थर बनने के लिए कई मौका तुझे दिया गया, तो टुकड़ा कर प्रभु के आत्मा को तो अट्ठा कर या बैठा, प्रभु को आवाज को तो अट्ठा कर या बैठा है। सेवकों की मुंह से आई वह चेतावनी उस दिन तुझे कोने के पत्थर बनाने के लिए था। एक ऐसी प्रचार उस दिन उस हजारों में से सिर्फ तेरे लिए था, कोने के पत्थर बनाने के लिए। तू टुकरा दिया, हंसी मजाक लिया, और एक बार इस प्रचारक आएगा, और एक बार इस मीटिंग आएगा, आने वाले रविवार में आराधना में देखा जाएगा। सब ऐसे लोगों के लिए चेतावनी, ऐसे लोगों के लिए चेतावनी। इस रात तेरे लिए कोने के पत्थर बनने के लिए अंतिम मौका भी क्यों ना। सॉरी, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा है। अगर पिछले साल तू कोने के पत्थर बना होगा, इस 1 साल में तेरे द्वारा मेरा प्रभाव भी कुछ लोगों को मुलाकात किया होगा। पिछले साल उस पहले प्रचार में तो अपने आप को समर्पण किया होगा, उस पहले आवाज में तू उसके हाथ को पकड़ा होगा। इस 1 साल में, 1.5 साल में, 3 महीना में, 6 महीने के अंदर उस अभिषेक के द्वारा कुछ लोग बचे रहेंगे। इस 1 साल में तू उसको इनकार करने के कारण तेरे वजह से कुछ लोग नरक में चले गए। क्या इस बात को तू कोने के पत्थर वो क्यों तुझे बनाने चाहता? मजाक करने के लिए? बचाने टुकड़े हुए पत्थर को प्रभु के पास ले आने के लिए तुझे कोने के पत्थर बनाए। स्कॉटलैंड देश में एक माता पिता बड़ी सेवा करते थे, भक्ति, आराधना नंबर 1। उनके लिए एक प्यारी बेटी है, जवान बेटी है, 18 उम्र का, बात नहीं सुनती है, दुनियादारी, मनमर्जी। माता पिता रोते रहते, हंसकर चले जाते थे, पागल बोलती थी। जब उस बेटी अपने रूम में सो जाती है, जब बीच रात में उस बेटी जब बाथरूम के लिए बाहर आती है, 2 जन की रोने की आवाज सुनाई पड़ता। क्या मालूम है? इनका मम्मी पापा घुटने में से, मेरे बेटे को बचाओ प्रभु, मेरे बेटी को बचाओ प्रभु, मेरे बेटी को बचाओ प्रभु। पूरी रात रोते रहते, ठीक पागल लोग, उनके चले जाते थे। एक दिन बीच रात में वैसे ही भी रो रहे थे। इस बेटी के देखकर, बेटी देखकर पागल बोलकर जब अपने घर में गया, बिस्तर में जाने लगी, नींद नहीं आया, तकलीफ होने लगी, उसके मन में कुछ गड़बड़ी आने लगी, उठकर बैठने लगी। अचानक प्रभु की उपस्थिति उस जगह में आने लगा, उस बेटी की जिंदगी को प्रभु दिखाने लगा।
उस बेटी को प्रभु एक स्वर्ग के दर्शन को दिखाने लगा। स्वर्ग के दर्शन में पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने जो इनाम को, पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने जो इनाम को, जो 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 मुकुट को जो तैयार करके रखा, उनका माँ के लिए जो राजभवन, उनके पिता के लिए जो राजभवन, इसके लिए जो एक काली झोपड़ा, इस दर्शन को देखने से डरने लगी, कांप उठने लगी और प्रार्थना में बैठे हुए माता पिता के पास आकर गले लगाकर रोने लगी, माँ क्षमा करो, मुझे भी ये जीवन चाहिए। मैं आप जो चाहते हैं उस जीवन मुझे चाहिए करके समर्पण करने लगी। 18 उम्र में बाइबल कॉलेज जाने लगी, 3 साल सेवा करने लगी। अंत सुनिए, वो कुछ नहीं, आप सुनिए। अपने 21 उम्र में जैसा बाइबल कॉलेज खत्म हुआ, वो जवान बेटी ने एक निर्णय लेने लगी, मेरे यीशु के लिए मैं सेवा करना है, मेरे यीशु के लिए मैं मिशनरी बनना है। वो जवान बेटी ने इंग्लैंड स्कॉटलैंड देश का मसीह जो भी है ना, जो सोसाइटी है, उनके पास बोलने लगे, इस धरती में एक ऐसी जगह मुझे बताओ जहां अब तक सेवक लोग नहीं गए, अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। वह एक जवान बेटी होने के नाते मैं अकेला जाता हूं। मना करने लगे, नहीं बोलने लगे। अफ्रीका देश में एक जगह, जंगली जगह को चुनने लगे। प्रियो, वो जवान बेटी अकेला अफ्रीका देश में जाने लगी। अफ्रीका देश में वो जवान बेटी 45 वर्ष सेवा करने लगी जंगल में, बिना शादी करते हुए। मैं आपकी बात बोलूं, कोने के पत्थर बना हुआ एक व्यक्ति के जीवन के असलीपन को मैं आपको बताऊं, आज जो भी समझते इससे काफी अलग है। 45 अपने 21 उम्र में अफ्रीका देश पर गए, 45 साल सेवा की, अकेला सेवा की, शादी नहीं की। वो जंगल के लोग, जंगली वासी उस बेटी को कई बार रेप करने लगे। सुसमाचार जब बोलती थी, वहां की झुंड के लोग पकड़ के गैंग रेप करते थे। जब गैंग रेप हो जाता है, वो अपनी झोपड़ा में आकर अपने घर को नहीं सोची, अपनी पढ़ाई को नहीं सोची, वापस अपने देश में जाने के लिए नहीं सोची। उसने क्या प्रेयर की, प्रभु और भी मुझे अभिषेक दे। इस पत्थरों के मध्य में वापस उसी जगह में जाकर मैं सुसमाचार बोल रही हूं। कई जगह में उस जवान बेटी सुसमाचार के लिए अपनी पवित्रता को खोने पड़ा। बेटी क्यों इतना बड़ा उपद्रव, क्यों वापस चले जाना? उस बेटी बोलती है, समर्पण का मतलब प्रभु में आना, प्रचार करना, छोटे मोटे दुख को, क्लेश को अनुभव करना सिर्फ समर्पण नहीं, मेरी पवित्रता को भी मसीह के लिए खोना भी समर्पण के अंदर आ जाता है। एक स्त्री के लिए अनमोल उसकी कुमारी, वो बोलने लगी, समर्पण के अंदर ये भी है, ये मालूम करी मैं अपना आप को मसीह के लिए दे दिया। खोने के पत्थर के जीवन का क्या समझ? पैंतालीस सेवा करने लगी। दाऊद नीचे बैठा है, दाऊद नीचे बैठा है। एक आवाज आ रहा है, दाऊद। पहले सामुएल 16:11 में लिखा है, सामुएल एक व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, तेरे घर में सामुएल आया है, तेरे घर में याजक लोग आए हैं, तेरे घर में तेरे भाई लोग सब आए हैं, तेरे घर में इस्राएल के बहुत से लोग बैठे हैं। यीशु के नाम से 4 दिन में क्यों ना, दोपहर में क्यों ना, रात में क्यों ना, तुझे पुकारने का आवाज तो जरूर तेरे पास आएगा। उस आवाज का सिम्टम्स यही है, तू अब के बाद राज्य में टुकड़ा हुआ पत्थर नहीं है, तो कोने के पत्थर बनने के सिग्नल है वो। हालेलुया।
सामुएल आकर बोलता है, सामुएल आकर बोलता है, ईसाई तेरे बच्चे को बुला, सभी आ चुके, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, संबत वो पहला बेटा या दूसरा बेटा या तीसरा बेटा, नहीं 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 नहीं। 11वें वचन में पूछ रहा और कोई है क्या? प्रियो आज भी प्रभु आपके इंतजार में ही है। हालेलुया। सामुएल बोलता है और कोई है क्या? तब सामुएल आपको बोलो, ईसाई ने जिंदगी में पहली बार अपनी मुंह खोलकर बोलता है ये कि छोटा लड़का है। कितना कठोर इंसान है, क्योंकि उसने शपथ कही ना, इसे मैं अपनी वारिस नहीं कहूंगा। याद है ना? उसी प्रकार से था, पहली बार अपनी जिंदगी में सेवक के समय बोलता है एक है जो जंगल में भेड़ बकरी चला रहा है। सामुएल ने क्या बोला मालूम है? वो आने तक मेज में मैं बैठूंगा ही नहीं। हालेलुया। नहीं, फंक्शन में भोजन गरम गरम होने दे, ठंडा हो जाए, वो व्यक्ति आने तक यहाँ प्रोग्राम नहीं चलेगा। नहीं, मैं बोलो आपके घर में तू जब तक नहीं उठेगा, तेरे के घर के उतार के और कोई गारंटी नहीं है। तेरा गांव के लिए तू उठना ही है, तेरे शहर के लिए तू उठना ही है, तेरे चर्च के लिए तू उठना ही है, तेरे ऊपर के प्रभु के दर्शन बुलावट के लिए तू कोने के पत्थर बनना ही है। सामुएल कहता है वो आने तक मेज में नहीं बैठूंगा, खाऊंगा नहीं और कुछ भी नहीं। अद्भुत बात बोलो 12वें वचन में, जैसा दाऊद अंदर आया, प्रभु कहता है यही है, यही है, यही है जिसको परदेसी कहा गया, जिसको श्राप कहा गया, जिसको अनपढ़ कहा गया, जिसको व्यर्थ कहा गया, जिसको किसका लाइक नहीं करके कहा गया, जिसको देखकर सभी हंसने लगे, जिसको देखकर सभी मजाक उड़ाने लगे, जिसको देखकर खत्म खत्म करके बोलने लगे, आवाज आ रहा है यही है, यही है। ये आवाज दाऊद का खत्म हो गया, यही आवाज आज रात मेरा है, आज रात मेरा है, आज रात उस आवाज मेरा है, यही है, यही है। इसका मतलब क्या है? आज रात प्रभु को वहां 7 भाई लोग हैं, लेकिन प्रभु कहता यही है। इज़ेकियल 22:30 में लिखा है एक खुतुंडा, एक खुतुंडा, एक भी नहीं है। ये सब एक को भी मैं नहीं दूंगा। ये सब ऐसा मन लगता है, एक कमरे में जाकर चिल्लाकर रोने के लिए मन लगता है, मेरा प्रभु को भी धोखा। ये सब मामूली बात नहीं है। मेरा प्रभु एक सेवक बोला तो वो मेरे लिए सीरियस नहीं है। अनंत काल के परमेश्वर इज़ेकियल में लिख रहा है, मैंने फाटक को बंद करने के लिए, नाश देश को नाश से बचाने के लिए मैंने एक को ढूंढा, परंतु एक भी नहीं है। कितनी बड़ी धोखा प्रभु के लिए। यहां कहता है प्रभु का एक कोने के पत्थर चाहिए, 7 जने नहीं चाहिए, वो एक टैलेंट वाला नहीं, मुझे कोने के पत्थर चाहिए, कोने के पत्थर चाहिए, कोने का पत्थर चाहिए। मुझे वो पत्थर चाहिए जो मुझे धोखा नहीं देता है। मुझे वो पत्थर चाहिए जो मेरा मन को, जो अपने मन के अंदर लेकर चलेगा। मुझे वो पत्थर चाहिए जो मेरा सोच में चलेगा। मुझे वो पत्थर चाहिए जो मेरा डायरेक्शन में जाएगा। मुझे वो पत्थर चाहिए मैं रोने से जो मेरे साथ रोएगा। परंतु इस अंत दिन की मुसीबत को मैं लवोदिकिया कलीसिया के परिस्थिति के अमल में एक भी पत्थर नहीं है। आज सेल्फिश में, घमंड में, व्यापार में, धन में, अब मैं हाईलाइट होना है, मैं फेमस होना है, मैं दुनिया को दिखना, मुझे तारीफ करना, इस पर आज दर्शन को हटाया गया।
इसलिए तो इस सम्मेलन में प्रभु को एक कोने के पत्थर चाहिए, जिसके अंदर प्रेरितों की अभिषेक को रखने के लिए, जिसके अंदर प्रेरितों के अभिषेक को रखने के लिए, तो टूटा फूटा अभिषेक नहीं, पुस्तक में हम देखे हुए अभिषेक नहीं, कुछ प्रचार में सुने हुए अभिषेक, काम सेवा नहीं। उस कोने के पत्थर की सेवा बाइबल की सेवा होगा। उस कोने के पत्थर के अंदर का अभिषेक बाइबल के अभिषेक होगा। उस कोने के पत्थर की जिंदगी 101% कितना भी तुम जांच करने से, रिसर्च करने से, उसके अंदर प्रेरितों की खून दिखेगा, प्रेरितों की जलन दिखेगा, प्रेरितों की अभिषेक दिखेगा, प्रेरितों की जलन दिखेगा, प्रेरितों की जीवन दिखेगा। बैक टू द बाइबल। एक व्यक्ति शहर की बराबरी है, उसी एक व्यक्ति है लाखों सेवक की बराबरी है। अब ऐसा मेरा सोचिए, एक जॉन नॉस्क 3 घंटा एक रात के घुटने में पूरे स्कॉटलैंड को प्रभु के वश में बना सकता, मेरा गांव को मैं क्यों प्रभु के वश नहीं बना सकता? जैसा अंदर आने लगा एक आवाज, शमूएल यही है वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति, अभिषेक कर, तेल की कुप्पी को अपने हाथ में उठा, अभिषेक कर, यही है वो कोने के पत्थर है। इसी के प्रति मेरा अंदर सोच है। आज के रात इन जगह में भी प्रभु को कुछ कोने के पत्थर चाहिए। 10 में 11 नहीं, 10 में 11 की सोच का हटा दो, एक छोटे से चर्च से सोच का हटा दो, मेरे हाथों से 10-15 के चंगाई होने से काफी, हटा दो, तुम सेवा में मत आओ, बस थोड़ा सेटल होना है, नहीं, एक अच्छा मैं प्रचारक बनो, नहीं, मैं थोड़ा बस बहुत फेमस हो जाऊं, नहीं, ये सब कोने की पत्थर क्या योग्यता नहीं है। कोने की पत्थर के अंदर 101% मसीह की स्वरूप ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा। आज के रात कोने के निकम्मा पत्थर टूटने की रात है, रूप बदलने की रात है, दर्शन तेरे अंदर उतर आने की रात। दाऊद तो इस धरती पर आने के पहला तो टुकराए निकम्मा पत्थर करके एक व्यक्ति ने टाइटल दिया, परंतु स्वर्ग तेरे लिए एक टाइटल दिया, तो कोने के पत्थर है। एक बिल्डिंग बनने के लिए तू ही कॉर्नर है। सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। एक मिनट अपने आंखें बंद करें, एक मिनट अपने आंखें बंद करें, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं कौन हूं मुझे पता चल गया, मेरा सेवा क्या मुझे पता चल गया, मैं क्या बनना है करके मुझे पता चल गया, सच मुझे पता चल गया। प्रियो, कुछ लोगों के लिए ये रात अंतिम मौका, कुछ लोगों के लिए इस रात प्रभु दर्शन, प्रभु की आवाज, प्रभु आपके अंदर कुछ करने की समय है, पर इस मौका को ना खोए। यीशु के नाम से मैं बोलूं, इतना साल की सेवा, इतनी साल की प्रार्थना, इतने साल की अनुभव, इतनी साल की वो जो भी भक्ति है, आज के बाद वो एक एक नई रूप में आ जाए, नई रूप में आ जाए। मैं प्रभु की उपस्थिति में इतनी गारंटी के साथ इस रात पवित्र आत्मा का आवाज के साथ जितने जन शामिल हुए हैं, उस आवाज के साथ जितने जन के हृदय मिल गया, मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आज के बाद, इस क्षण के बाद उस अनुभव नहीं दिखेगा। सब कुछ अलौकिक है। तेरे आंसू की बूंद के लिए भी जवाब आएगा। अद्भुत होगा, अद्भुत होगा, अद्भुत होगा। सब कुछ प्रभु की योजना के मुताबिक उस पत्थर बनाया जा रहा है।
काम शुरू करना उसका काम, वैसा बनने के लिए अपना आप को उसके हाथ में देना तेरे काम। प्रभु के साथ बातें करो, प्रभु हमारे साथ लगातार और भी वो मार्गदर्शन करे, उसकी इच्छा को प्रकट करे। प्रभु आपके धन्यवाद करते हैं आपकी जीवित वचन के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपकी एनकाउंटर के लिए। आप हमें इतना प्रेम करते हैं, आज भी आप हमें दर्शन किया, हमसे बातें की। इस बीच अर्रे के हृदय के अंदर प्रभु ये तो कोने के पत्थर बनने के कारण बने। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। बैठिए अपने स्थानों पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए ना। ये सुपर नेचुरल हालेलुया नहीं है, और चला कर कहेंगे। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना